में हिफाजती दस्ते मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में मुसलसल मसरूफ हैं। मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान एनकाउंटर आज भी जारी रहा, लेकिन आज दोपहर के बाद इलाके की मस्जिदों से ऐलानात करते हुए लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया। किसी भी सूरत में घरों से बाहर न निकलने का मकामी लोगों को हुक्म दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेंढर के जंगलाती इलाके वटादुनिया में आज भी वक्फे वक्फे से गोलाबारी होती रही, लेकिन अब मिलिटेंटों के खिलाफ फजाई कार्रवाई के लिए यह बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ नरवाने ने आज इलाके का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसके बाद ये पेशरफ्त हुई है। फौज ने इस ऑपरेशन के दौरान रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स के अलावा हेक्साकॉप्टरों का इस्तेमाल किया है। जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मसरूफ, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाए। एक मरतबा फिर सुने, गांव समूती के तमाम हजरात से गुजारिश है, तलाशी में जितने भी लोग हैं तमाम अपने कारोबार को बंद करके माल मवेशियों को लेकर अपने अपने मकानों में। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के 2 मामलों की जांच एनआईए करेगी। एनआईए हेडक्वार्टर के हवाले से खबर आ रही है, मक्खनलाल बिंद्रो और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल मामले की जांच अब एनआईए करेगी। इन कत्ल के मामलों के पीछे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की मुनज़्ज़म साजिश का शुबा जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस के CWC मेंबर तारिक हमीद क़ुरा ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि इलेक्शन से पहले ही क्यों जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब होते हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद हालात बदलने के हुकूमत के दावों का क्या हुआ। ये सवाल करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब जब इलेक्शन नज़दीक आने वाले होते हैं, जम्मू कश्मीर, व्हाई डज जम्मू कश्मीर स्टार्ट बॉइलिंग। BDC इलेक्शन हो तो उससे पहले हालात ख़राब हो जाते हैं, किलिंग्स होती हैं। इवन पंच का इलेक्शन हो तो हालात ख़राब हो जाते हैं, छोटा इलेक्शन हो तो हालात ख़राब हो जाते हैं, बड़ा इलेक्शन हो तो हालात ख़राब हो जाते हैं, और सिर्फ जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब हो जाते हैं। अब आगे 6 रियासतों के इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर 6 रियासतों के इलेक्शंस आने वाले हैं। तो क्या वजह है कि इलेक्शन के नज़दीक ही ये सब कुछ होता है और जम्मू कश्मीर में ही होता है? तो ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। तो ये जो है, ये सारी सिचुएशन ऐसी जो सामने आ रही है, जो गवर्नमेंट की क्लेम थी कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद में हालात बिल्कुल सुधर जाएंगे, ये उसके कॉन्ट्ररी हो रहा है। तो सरकार को इस बात के बारे में भी जवाब देना चाहिए। उनको इस चीज़ का भी अपनी जगह एनालिसिस करनी चाहिए कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में, जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो का ताल्लुक है, फायदेमंद रहा या नुकसानदेह। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने आज प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। हालिया अरसे अक़लियती बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों की हलाकतों के खिलाफ यहाँ एहतजाज दर्ज कराया गया। फ्रंट के मेंबरान ने पुरतशद्दुद तरीके से कत्ल किए जाने के तमाम वाक़यात की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इस बार पंडितों या दीगर अक़लियतों के कत्ल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपनी तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिन गए जब पहली बार एक पंडित को मारा गया, उसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, और चलता गया ये 30 साल से ये सिलसिला। लेकिन हमारी ये कौम हमेशा खामोश रही। अब चूंकि ये जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट एक गरीब आवाम की पार्टी है, हम सब गरीब लोग हैं, किसी ऊपर वाले मंत्री के खानदान से नहीं आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि तमाम किलिंग्स का प्रूफ भी हो और ये जो अननोन लोग हैं इनको नोन किया जाए। हमारी मैसेज तमाम लोगों से ये है कि एक बार आप खड़े हो जाइए और फिर देखिए ये जो अनआर्मड लोगों को मारते हैं, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो रेडी वाला हो,
चाहे वो हमारा मजदूर भाई हो, चाहे वो कश्मीरी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, इन सब को रोकना हमारा फर्ज बनता है। और हम लोगों को जागृत उठाने के लिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ और कश्मीरियों को कहना चाहता हूँ, जो मेरे कश्मीरी गांव कस्बों में रहते हैं, अगर अभी कोई बिहारी बंगाली है, उनसे उनकी आवाज़ निकाले कि आपके साथ कोई कश्मीरी ने जुल्म किया। मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि जुल्म नहीं होगा। इंशाल्लाह कश्मीरियों की इज्जत है, इज्जत रहेगी, शान रहेगी। और मजदूरों को मार के कौन से यहाँ पे आज़ादी में। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन कश्मीर में गुज़श्ता दिनों मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकतों के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि कसूरवारों को जल्द से जल्द ढूंढ निकाल कर सख्त सजा दिलाई जाए। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने मीडिया को बताया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम, खासकर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। कश्मीर में माहौल लगातार खराब होता जा रहा है और हालात तेजी से 1990 जैसे बनते जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है। जब 370 इन्होंने हटाया, जब स्टेट को इन्होंने डिवाइड किया, उसके टुकड़े किए, तो ये कहा था कि अब चिड़ी भी नहीं मारी जाएगी। चिड़ी तो शायद नहीं मारी जा रही हो, लेकिन जनाजे लोगों को आए दिन निकल रहे हैं, बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो आए दिन शहीद हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ पाकिस्तान को कोस कर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। जो लोग ये कहते थे कि 370 हटने के बाद दूध की नदियां बहेंगी, तो भाई साहब दूध की नदियां तो हमने कहीं नहीं देखी, लेकिन खून की नदियां ज़रूर बह रही हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों आम शहरियों की हलाकत की मजम्मत की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा कि लश्कर तैयबा टीआरएफ के नाम पर ऐसे कत्ल करवा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें कोई भी महजब समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं है कुछ, वो एक मुखौटा है। तो वो मुखौटा है टेररिस्ट फ्रंट का, आईएसआई का। वो मखौटा इसको इस्तेमाल करेंगे, जितनी देर इस्तान में इस्तेमाल करेंगे उतनी देर टीआरएफ इस्तेमाल होगा। कल उनको लगता है कोई और मखौटा करेंगे तो कोई और मखौटा इस्तेमाल करेंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी को भी हम कहीं मार दें। कोई बेचारा मजदूर काम करने के लिए वहाँ आ रहा है, उस मजदूर को हम मार देंगे, ये कोई किसी भी कौम के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में ये कहीं अलाउ नहीं है। ये सब जघन्य काम है, हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का कश्मीर दौरा एक तारीखी दौरा होगा और पार्टी उन्हें ज़बरदस्त इस्तकबाल करने के इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन ख़त्म करके अमित शाह ने एक बहुत बड़ा काम किया है। शाह जी का भी एक बहुत बड़ा ये दौरा, ये आज की वर्तमान परिस्थितियों में ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। उस दृष्टि से जम्मू कश्मीर में जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया कि उनके इस दौरे को पर उनका एक भव्य स्वागत करें, क्योंकि वही एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 और 35 को हटाने में राज्यसभा में और लोकसभा में बड़ी शिद्दत के साथ अपना जो आर्ग्यूमेंट था वो आर्ग्यूमेंट रखा था और एक्ट उन्होंने पास किया है। और उस एक्ट को जिस प्रकार से उन्होंने पास किया है, जिस शिद्दत के साथ उन्होंने पास किया, उस के दृष्टि से उनका भव्य स्वागत जम्मू में हो, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा है। श्रीनगर और अनंतनाग अजला में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत और इसके खौफ से वादी छोड़ने के बाद इन हलाकतों के मनफी असरात सुपुर में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी पर देखे जा सकते हैं। इन हलाकतों ने फ्रूट मंडी सुपुर में गैर मकामी ताजरों में खौफ पैदा किया है, जिसके नतीजे में उन्होंने फ्रूट मंडी सुपुर में सेब के मौसम में वादी छोड़ना शुरू कर दिया है। फ्रूट मंडी सुपुर से वाबस्ता ताजिरों और फलों के काश्तकारों ने इन वाक़यात को इंतहाई बदकिस्मती से ताबिर किया है। सदर फ्रूट मंडी सुपुर फयाज अहमद मलिक ने इन वाक़यात को बदबख्ताना करार दिया और कहा कि इससे मंडी के कारोबार पर यकीनन असर पड़ेगा। पिछले 5-6 सालों से जो ये फ्रूट इंडस्ट्री है ये ज़वाल पजीर हो रही है। आप देखें 16, उसके बाद 19, उसके बाद बर्फ़बारी और भी जो इन सालों में हालात ख़राब हो गए। अभी जो ये 5-10-15 दिन से ये किलिंग्स हो रहे हैं। मैं सोपोर मंडी की आपको बात बताऊं, क्योंकि इस सोपोर मंडी में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, इस मंडी से अपना कारोबार करते हैं।
प्लस नेपाल और ढाका से भी लोग यहाँ आते हैं, लेकिन पिछले 10-15 दिन से, क्योंकि इस मंडी पर इससे 5-6 साल में बहुत बुरे असरात पड़े हैं। एक्चुअली फ्रूट मंडी सोपोर जो है, यहाँ पर बहुत सारे बाहर के लोग जो हैं काम कर रहे हैं, एज ए बायर एज ए ट्रेडर यहाँ पे रहते हैं। कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है और कुछ ही दिन पहले जो इंसिडेंट्स कुछ हुए हैं तो थोड़ा बहुत वो परेशान हो गए। कल उनको एसडीपीओ साहब ने भी एश्योर किया, आप बैठिए यहाँ आराम से बेचिए, आपको हम सिक्योर करेंगे। बहुत खरीदार थे यहाँ पे, ग्रोवर्स को इस पे रेट पे भी बहुत असर पड़ेगा, तो सारे भाग रहे, डर के कारण सारे भाग रहे, तो यहाँ भी परेशानी हो रही है।